Hello dear students. Today we discuss about the distribution of minerals in India and its uses. मीन्स हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो मिनरल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर वो पाया जाता है और उसका क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या यूजेज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आयरन ओर. मीन्स हमारा जो आपका आयरन ओर है उसका कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन उसका क्या यूज है. सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ आयरन ओर इन एशिया, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है. तो यहाँ पर आपके जो लार्जेस्ट जो रिजर्वर है आयरन ओर के वो अवेलेबल है, वो मिलते हैं यहाँ पर. हेमेटाइट्स एंड मैग्नेटाइट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया. मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में क्या टू टाइप के जो हाई ग्रोड के जो ओर है, जिसमें आपका एक जो आपका क्या आता है हेमेटाइट्स और जो है मैग्नेटाइट्स, वो अवेलेबल है इंडिया में पाए जाते हैं. द आयरन और माइंस आर फाउंड क्लोज टू द कोल फील्ड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज एन एडवांटेज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मीन्स आपका जो आयरन और माइंस है वो जनरली छोटा नागपुर का प्लेटो एरिया है, तो वहाँ पर जो कोल फील्ड है, कोल माइंस है, उसी के आसपास जो है आयरन माइंस भी मिलते हैं, जिस कारण से इस एरिया में जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है. बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट्स में जो इंडस्ट्रियल जो रीजन्स है आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, यहाँ पर लोकेटेड मिलेंगे. वाई? सो बिकॉज यहाँ पर आपके आयरन ओर भी अवेलेबल है और जो कोल जो एनर्जी के लिए जो हीट के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो कोल भी इजिली पास में ही अवेलेबल नियरेस्ट जो प्लेस में अवेलेबल है. सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हुआ है. देन द मिनरल इज फाउंड माइनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. मीन्स आपका जो ये जो स्टेट है जिसमें आपका कहा एक आया आपका झारखंड, देन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. यहाँ पर आयरन ओर के माइंस जो इजिली अवेलेबल है. आयरन ओर इज यूज टू मेक स्टील बिल्ड शिप एंड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. मीन्स आपका आयरन यूज है, आयरन ओर का है उसका, तो स्टील इंडस्ट्रीज में, शिप जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर यूज़ किया जाता है. इसलिए जो आयरन इंडस्ट्री को जो की इंडस्ट्री या फिर बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के रूप में कहा जाता है, क्योंकि आयरन इंडस्ट्रीज है, वहीं से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही अदर जो इंडस्ट्री का आधार यहीं से खड़ा होता है. सो देन देयर आर आल्सो कंसिडरेबल डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन साउथ पार्ट में भी आपके गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी आयरन ओर अवेलेबल है. नेक्स्ट जो आपका आता है क्या बॉक्साइट. जो द ओर ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम इज कॉल्ड बॉक्साइट. एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स. इट इज आल्सो यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज दैट डील विद द कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर्स एंड फिटिंग, किचनवेयर एक्सेट्रा. सो एल्यूमिनियम की बात किया गया तो एल्यूमिनियम का जो ओर है जो अयस्क होता है, यानी कच्चा जो पदार्थ जिससे क्या बनता है आपका एल्यूमिनियम बना जाता है, तो उसको कहा जाता है बॉक्साइट. और जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है जिसमें जनरली आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट्स में आपके बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम है उसका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं या फिर किचन वेयर है, उसमें भी एल्यूमिनियम के डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम आप लोग भी देखे होंगे. सो अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर की बात करें तो जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो आपका उड़ीसा है, जो बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है. देन अदर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज में हम देखें तो झारखंड आपका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आपके बॉक्साइट अवेलेबल हैं, उसके माइंस अवेलेबल हैं. देन नेक्स्ट आता है आपका मीका. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड. Mica is used in the electrical and electronic industries. It can be ripped into very thin, flexible but tough sheets. Mica
डिपॉजिट्स माइनली अकॉर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो आपके जो मीका जो है इंडिया क्या है लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। मीका का जो इंडिया जो है दूसरे कंट्रीज को बेचता भी है, वहाँ पर एक्सपोर्ट भी करता है। इसका यूज़ जो है जनरली कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। देन ये बहुत टफ भी होता है, बहुत ही मजबूत होता है। मीका का जो डिपॉजिट है वो जनरली कहाँ पर, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अवेलेबल है, वहाँ पर इसके माइंस अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is an indispensable metal in the electrical industry as it is used for making wires, electric motors, transformer and generators. कॉपर जनरली सभी लोग देखे होंगे, जानते हैं। कॉपर, तांबा उसका यूज़ भी करते हैं, कई लोग हाथों में कड़ा पहनते हैं, किसी के यहाँ घरों में उसका जो बर्तन होता है। और जनरली इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसका इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर बनाए जाते हैं। कॉपर के जो वायर्स बने रहते हैं, आपके इलेक्ट्रिक जो मोटर्स में लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर इसी से बन रहता है, जनरेटर इसी से बनता है। तो जनरली आपके कॉपर है उसका चाहे हाउस यूज़ में या फिर आपके डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ओल्ड एज की बात किया गया है, इन ओल्डन टाइम्स इट वाज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। कॉपर एज आपने क्लास हिस्ट्री में पढ़ा है, कॉपर एज के बारे में क्लास 6 में। सो इट वाज आल्सो मिक्स्ड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। ज्वेलरी को मजबूती प्रदान करने कुछ अमाउंट में हमारे गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पर कॉपर मिलाया जाता है। सो ये आपका कॉपर की हम बात करें। अब जो इसका जो एरिया कहाँ पर वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये जो आपका कुछ जो कंट्रीज जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, यहाँ पर आपके जो कॉपर के माइंस हैं, कॉपर यहाँ पर अवेलेबल है। आपको ये जो मैप है वो दिखाई दे रहा है। तो इस मैप में आप जो डिफरेंट मिनरल्स और उसके जो डिफरेंट प्लेस जहाँ पर अवेलेबल है उसको आप देख सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये सिम्बॉल्स दिया हुआ है। ये जो सिम्बॉल्स है इसका आप हेल्प करके डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट जो आपके क्या माइंस लोकेटेड है उसको आप इजीली डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट मैग्नीज। मैग्नीज की हम बात करें, सो मैग्नीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑन आयरन और, यानी हमारा जो मैग्नीज है वो रॉ मटेरियल है किसको मेल्ट करने के लिए, किसको, आयरन ओर को। आयरन ओर को मेल्ट करना है, उसको पिघलाना है, तो उसके लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरली। इट इज़ यूज इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज इट एड स्ट्रेंथ टू द स्टील। मैग्नीज का यूज इसलिए भी किया जाता है कि वो किसको, स्टील को मजबूती प्रोवाइड करता है, ज़्यादा उसको टफ बनाता है। इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तेलंगाना। यानी आपके इन जो स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यहाँ पर मैग्नीज डिपॉजिट है वो अवेलेबल है, उसके माइंस हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइमस्टोन। अब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं, तो लाइमस्टोन कहाँ है, तो लाइमस्टोन इज अ मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज। यानी आपके जो लाइमस्टोन है उसका यूज़ कहाँ पर, सीमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। द स्टेट इन इंडिया विच प्रोड्यूस लाइमस्टोन इंक्लूड बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। यानी आपके जो लाइमस्टोन है वो बहुत सारे जो स्टेट है वहाँ पर इजली अवेलेबल है, उसका जो माइंस है, और इसी लाइमस्टोन का जो रॉ मटेरियल्स के रूप में सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, इसी से सीमेंट बनाया जाता है। इसमें जिप्सम मिलाते हैं और कुछ जो और मटेरियल्स है उसको मिक्स करके आपका सीमेंट जो हम देखते हैं घर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सो उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड। गोल्ड तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे, जानते होंगे, और ख़ासकर स्पेशली जो
गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वो लाइक करते हैं, उनको पसंद होता है, क्योंकि इससे बनता है क्या, उनका ज्वेलरी। सो गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। Precious gems, diamonds and pearls are set in various styles using gold. It is also used in scientific experiment. यानी आपका जनरली गोल्ड है उसका यूज़ हम ज्वेलरी के करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो बहुमूल्य डायमंड्स पत्थर हैं उसको गोल्ड के जो ज्वेलरी है उसमें फिक्स किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इस कारण से इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते जा रहा है। अभी के दौर में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में चला गया है आपका गोल्ड। साथ ही साथ गोल्ड का जो यूज़ है वो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए भी किया जाता है। इंडिया में आपका जो गोल्ड का जो फेमस जो माइन है वो कोलार का जो माइन है, हुट्टी इन कर्नाटका। तो ये आपके कोलार जो माइंस है वो आप जो देखे होंगे आपने, अभी अभी आपका जो मूवी आया था एक कौन सा KGF, उसमें यही जो कोलार जो माइंस है उसके बारे में बताया गया है, गोल्ड माइंस। सो नेक्स्ट जो आपके जो अदर जो माइंस और इसके अलावा बहुत सारे और छोटे माइंस है, लेकिन जो मेजर जहाँ पर गोल्ड का जो इंडिया का जो मेजर जो गोल्ड है यहीं से आपका कोलार और हुट्टी का जो माइंस आपका कर्नाटका है वहाँ से आता है। These mines are among the deepest in the world. Mining of this ore is a very expensive process. यानी आपका जो डीपेस्ट यानी सबसे गहरा जो माइंस है वर्ल्ड का वो जो आपका कोलार और हुट्टी का जो माइंस आता है। और ये जो इसका जो माइनिंग है इस ओर का मतलब आपके कच्चा जो गोल्ड है, खाली गोल्ड मिक्स वाला जो गोल्ड उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जो प्रोसेस है, यानी बहुत खर्चीला है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है आपका साल्ट। अब साल्ट की हम बात करें तो साल्ट सभी लोग जानते हैं, जनरली हम इसको अपने फूड हैबिट्स में, हमारा फूड डाइट्स है, हम खाने के लिए साल्ट का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज बाय अ फूड इंडस्ट्री एज अ प्रिजर्वेटिव एंड मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। कॉमन साल्ट NaCl is used by every household to make food tasty. It is obtained from sea, lakes and rocks. मीन्स आपका जो जनरली जो सॉल्ट है उसको हम हमारा जो प्योर जो सॉल्ट जो फॉर्म प्योर सॉल्ट है उसको जो हम अपने हाउस में अपने घरों में खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए खाने में डालने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जिसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है NaCl। साथ ही साथ है इसका जो डिफरेंट जो आपके इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। और ये जो हमें पता है कि साल्ट कहाँ से, सी या फिर जो लेक या फिर जो डिफरेंट जो रॉक है वहाँ से ये जो सॉल्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक जो सॉल्ट है जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, जिसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, उसका डिफरेंट यूज़ हम करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। गुजरात एंड टुचिकोरिन आर रिच सोर्स इन सॉल्ट। यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी उसको बेचा भी जाता है। देन गुजरात और टुचिकोरिन का जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। समुंदर के जो खारे पानी है उससे साल्ट बनाया जाता है, उसको पानी को सुखाया जाता है, फिर वो सूख जाने को आपका क्या हो जाता है, वाटर जो है वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ओनली जो है साल्ट बचता है। देन उसको फैक्ट्री में ले जाकर प्यूरीफाई किया जाता है और उसको फिर पैकेजिंग करके डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास दुकानों में अलग अलग जगह पर बेचा जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका सिलिकॉन। So silicon is another important mineral used in the computer industry and it is obtained from quartz. Quartz is found near Una in Himachal Pradesh and in Madhya Pradesh and उत्तर प्रदेश। तो सिलिकॉन है जनरली इसका यूज़ जो है कंप्यूटर जो इंडस्ट्री में कंप्यूटर जो चिप्स बनते हैं वो उसको जनरली आपका किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। और ये जो सिलिकॉन है वो कहाँ से, क्वार्ट्ज है उससे मिलता है और जनरली इंडिया में वो ऊना जो हिमाचल प्रदेश है
साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पर ये जो सिलिकॉन है वो अवेलेबल है, उसके माइंस है। तो ये आपके डिफरेंट जो आपके मिनरल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, मेजर जो मिनरल्स, इसके अलावा और बहुत सारे जो मिनरल्स है वो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है और इसका डिफरेंट यूज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी डिफरेंट जो शॉर्ट में थोड़ा सा इसको अभी डील कर देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, किसको, मिनरल्स को। सो मिनरल्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड सो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड, देयरफॉर दे हैव टू बी conserve and not misuse. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. मीन्स जनरली हमारा मिनरल्स है उसको डेवलप होने में लॉन्ग टाइम, इसको जो 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा जो टाइम है वो लग जाता है। कुछ जो मिनरल ऐसे हैं उसको तो मिलियंस ईयर्स भी लग जाते हैं, हज़ारों साल, लाखों साल लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। अगर हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम मिस यूज़ करेंगे, हम उसका वेस्टेज करेंगे, सो वो हमारे लिए फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास सोने की खान है, हम वहाँ से सोना निकालते जा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वो सोना ख़त्म हो जाएगा, वो गोल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अब तो नया तरीके से हम नया तो नहीं बना सकते उसको। तो इसलिए हमें उसको ऐसा यूज़ करना है कि हमारे फ्यूचर के लिए भी वो जरूर बचा रहा है, और रिड्यूस करना है उसकी जो वेस्टेज है उसको। माइनिंग प्रोसेस से बहुत सारी चीज़ें हैं वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हमें रिड्यूस करना है। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व, यानी हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम जो है रिसाइकिल कर सके डिफरेंट जो मेटल्स है। जैसे हम गोल्ड को रिसाइकिल करते हैं, जैसे हमने क्या हुआ, हमने गोल्ड पहना है, यूज़ कर लिए, हमें ज़रूरत है तो हम गोल्ड को, पुराना हो गया तो हम उसको बेच देते हैं और उसके जगह पर नया ले लेते हैं। तो हम फेंक देते हैं क्या गोल्ड को, टूट गया तो नहीं। लेकिन हम अगर घर में कुछ जो मेटल्स आयरन ओर का यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, टूट गया, ख़राब हो गया, तो उसको हम फेंक देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। बट हम उसको कबाड़ी के पास बेच सकते हैं, फिर उसको पिघलाकर रीयूज़ करके उसका डिफरेंट जो चीज़ है वो बनाया जाता है, तो रिसाइकल हम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं किसको, हमारा जो मिनरल्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर रिसोर्स। सो ओके, थैंक यू।